हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ो। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सिफालिस मार्क इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10th में, सॉरी क्लास टेस्ट में। ठीक, सिफाली कोई लड़की है, उसका मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में, ठीक है, एंड इंग्लिश इज 30। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश को मिला के कितना कितना है, 30 नंबर है। ठीक है, हैड सी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा पा जाती, एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितना, 3 मार्क्स कम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उनका जो मार्क्स है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है कितना आ गया, 210। फाइंड हर मार्क इन द 2 सब्जेक्ट। तो उसके जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें मार्क्स कितने हैं, यही आपको बताना है। ठीक, कैसे करेंगे देखो। लेट द मार्क इन मैथमेटिक्स बी एक्स। कितना मान लिया हमने, एक्स। ठीक, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स। ठीक है, तभी ना जब दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस 30 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तभी ना 30 आएगा, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जब मैथ के यक्स हो गए तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, देन द मार्क्स इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उनका जो प्रोडक्ट है, देखो मैथ में कितने हो गए, 2 ज़्यादा हो गए तो एक्स प्लस 2 हो गया। अब इंग्लिश में 3 कम हो गए तो 30 माइनस एक्स पहले था, अब 3 और कम हो गया तो 30 माइनस एक्स माइनस 3। इनका जो प्रोडक्ट होगा 210 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखो x प्लस 2 है, x प्लस 2 हमने रख दिया। अब 30 माइनस 3 डेट इज 27 बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू 210। ओके, अब देखो, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इंटू 27 एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2 इंटू 27 डेट इज 54 एंड 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 210। जब आप इसको अरेंज करोगे और माइनस साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव रखना। ठीक है, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमेशा रखना। ठीक, तो देखो जब आप इसको अरेंज करोगे तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 54 210, यहाँ पॉजिटिव में है ना, जब ये साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 210 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या देखें सर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 210 माइनस 54 करोगे तो 156 आएगा माइनस साइन के साथ। तो इतना आंसर आ गया। अब आप माइनस से जब डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसका माइनस था प्लस हो गया, इसका प्लस था माइनस हो गया, इसका माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 156। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 का फैक्टर करो, तो यानी 156 का जो फैक्टर का करोगे तो फैक्टर कुछ ऐसे आएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको आपको अरेंज करना है कितना आने के लिए, 25 आने के लिए। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 25, तो हम 12 प्लस 13 कर देंगे। ठीक है, तो 25 आएगा। तो 25 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 12 प्लस 13 से। अब 12 प्लस 13 से 25 को रिप्लेस कर दो, देखो जहाँ 25 था वहाँ हमने 12 प्लस 13 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 इंटू एक्स ऑलरेडी है, प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अब आगे माइनस है ना, तो ब्रैकेट में सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई 12 में होगा, x का मल्टीप्लाई 13 में होगा। जब x का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 12x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो 13x हो जाएगा। माइनस से सबका साइन चेंज कर दिया, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया। अब प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यक्स जब कॉमन लोगे तो यक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यक्स माइनस 12। देखो यक्स माइनस 12। अब यहाँ से माइनस 13 कॉमन लोगे तो यक्स माइनस 12 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो यक्स माइनस 12 यक्स माइनस 12। ठीक, बचा कितना, यहाँ एक्स बचा और यहाँ पे माइनस 13 बचा।
ठीक है, तो ये एक्स माइनस 12 यहाँ भी है, एक्स माइनस 12 यहाँ भी है, एक्स माइनस 12 भी कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस 12 जब कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 13 यहाँ बचेगा। ठीक है, देखो एक्स बचा और यहाँ माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये एक्स के जब इसको आप 0 कर दो तो 12 आएगा आंसर, जब आप इसको 0 कर दो 13 आएगा। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 12 या 13। तो देखो अब हम एक्स था क्या, मैथ में मार्क्स था, क्या था मैथ में, ठीक है। तो मैथ का मार्क्स कितना हो सकता है, 12 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो दो केस बनेंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से केस बनेंगे। देखो केस 1, इफ द मार्क्स इन द मैथ इज, अगर जो 12 लेते हैं तो इंग्लिश का मार्क कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 डेट इज 18। ओके, क्योंकि हम 30 माइनस एक्स था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 12, तो 13 इंग्लिश में। ठीक है, अगर जो मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 होगा। अगर जो इफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स में 13 मान लो, सेकेंड वाला मान लो। ठीक है, देखो सेकेंड वाला अगर जो मान ले 13 मान लें, ठीक है, तो हमको, ठीक है, जब हम इफ द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स ऑफ 13, अगर जो हम 13 मान लें, ठीक है, तो मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना नंबर पाएगा, 30 माइनस 13 डेट इज 17। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।